2025 के उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जो देखने को मिल रहा है उसने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मानो मखौल उड़ाकर रख दिया है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में चुनाव आयोग की ओर से हुई कुछ प्रमुख तकनीकी और प्रशासनिक गलतियों के चलते कई विवाद और संकट सामने आए। इन गलतियों ने चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। ये शायद उत्तराखंड के चुनावों में पहली बार देखा जा रहा है कि खुद का पंचायती एक्ट होने के बावजूद चुनाव आयोग ऐसी गलतियां कर रहा है कि चुनाव घोषित होने के बाद भी आयोग को कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ रहा है। जहां हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां इस राज्य का चुनाव आयोग इस प्रदेश में पंचायत चुनाव तक समय पर कराने में सफल हुआ नहीं और कोर्ट के आदेशों के बाद आखिरकार चुनाव 8 महीने की देरी से घोषित किए गए। इसमें भी शुरुआत खराब ही हुई। पहले चुनाव आयोग एक आदेश जारी करता है कि अगर कोई नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में यानी 2 जगह वोटर है तो वो पंचायतों में भी चुनाव लड़ सकता है। पहली गलती यही हो गई, जबकि ये साफ है कि एक व्यक्ति एक जगह का वोटर हो सकता है। चुनाव आयोग से ये इतनी बड़ी गलती हुई या फिर ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, इसको लेकर भी सवाल प्रदेश में उठ रहे हैं। हालांकि यहाँ कई लोग ये तर्क भी दे सकते हैं कि जब विधायक या सांसद 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर पंचायत चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सा जवाब है उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट 2016, जो इसकी मंजूरी देता नहीं। और वोटर तो एक व्यक्ति एक ही जगह का हो सकता है, ये तो पहले से ही प्रावधान है। चुनाव आयोग के इस फैसले को कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो कोर्ट ने इसको सरासर गलत बता दिया और इस आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि चुनाव पंचायती राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाएं। इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन बर्दाश्त होगा नहीं। आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिन प्रत्याशियों का नाम 2 अलग अलग जगह की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर खलबली मच गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है तो संबंधित व्यक्ति चुनाव के बाद भी याचिका दाखिल कर सकता है। वैसे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग दोहरे मतदाताओं के चुनाव लड़ने पर कैसे कार्रवाई करेगा, ये अहम सवाल अभी भी मौजूद है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। टिहरी का अखौड़ी वार्ड इन दोनों चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। वजह जिला पंचायत सदस्य की वो सीट जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का रास्ता भी बन सकती है। लेकिन क्या वाकई ये चुनाव निष्पक्ष है या फिर कोई खेल खेला गया? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल टिहरी में जिला पंचायत की कुल 35 सीटें हैं और उन्हीं में से एक अखौड़ी वार्ड, जहां से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोना सजवाण जो 2 बार से निर्वाचित होती आई हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। अखौड़ी वार्ड से 7 प्रत्याशी थे, जिनमें से 4 के नामांकन रद्द कर दिए गए। वजह डबल वोटर लिस्ट में नाम, एक घनसाली नगर पालिका में और दूसरा अखौड़ी के ग्राम पंचायत में। 8 तारीख को नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हुई और तब इन सभी को रसीद दे दी गई, यानी नामांकन स्वीकार कर लिया गया। सभी उम्मीदवार निश्चिंत हो गए कि अब चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन 9 तारीख को अचानक नोटिस मिलता है कि आप पर शिकायत हुई है, लिहाजा आज ही 3 बजे मुख्यालय पहुंचिए। गांव के सुदूर इलाकों से भागते भागते लोग मुख्यालय पहुंचे। पहले तो उनको नोटिस थमाया गया कि आपके 2 जगह नाम होने की वजह से नामांकन रद्द किया जाता है। उन्होंने जब जवाब देना चाहा तो कहा गया कि आपका जवाब नहीं लिया जाएगा। अधिकारी जवाब लेने को तैयार नहीं थे। डीएम देहरादून जा चुकी थी, रिटर्निंग ऑफिसर भी कुर्सी छोड़ चले गए थे। कमाल की बात यह है कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए गए, उन्होंने भी शिकायत की थी कि सोना सजवाण जी के नाम भी कई जगह दर्ज हैं, लेकिन उनका नामांकन खारिज हुआ नहीं। आखिर क्यों? क्या नियम सबके लिए समान नहीं होने चाहिए? इस पूरे प्रकरण ने सिर्फ एक चुनाव को नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या निष्पक्ष चुनाव सिर्फ कागज तक सीमित रह गए हैं? सवाल उठते हैं कि प्रत्याशियों का नामांकन पहले जांच के बाद स्वीकृत किया गया, रसीद दी गई, फिर अगले दिन बिना समुचित सुनवाई के नामांकन खारिज कर दिया गया। जब नियम सबके लिए बराबर हैं तो एक ही आधार पर किसी का नामांकन रद्द और किसी का वैध कैसे? सवाल ये भी कि क्या प्रत्याशियों को हटाकर निर्विरोध जीत दिलाने का प्रयास हुआ? क्या निर्वाचन आयोग व प्रशासन राजनीतिक दबाव में था? आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए ये सारा तंत्र प्रयोग किया गया।
कुछ भाजपा कार्यकर्ता खुद भी इस प्रक्रिया से असंतुष्ट थे और उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी। उधम सिंह नगर के काशीपुर ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत सीट खरमासी से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार श्रीमती नम्रता का नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उन्होंने मायके का जाति प्रमाण पत्र लगाया था, जबकि नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं के मामले में मायके के प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाता है। बावजूद इसके सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एवं रिटर्निंग अधिकारी अजय जॉन ने ससुराल का प्रमाण पत्र मांगते हुए नामांकन रद्द कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले में एक प्रत्याशी जिस पर 27 लाख रुपए की सरकारी देनदारी है, जिसके खिलाफ वसूली के लिए वारंट भी जारी हो चुके हैं, का नामांकन इसलिए स्वीकार कर लिया गया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जबकि आपत्तिकर्ताओं ने दस्तावेजों के साथ स्पष्ट किया कि प्रत्याशी को ना तो उच्च न्यायालय से स्टे मिला है, ना ही कोई राहत। फिर भी रिटर्निंग अधिकारी ने कोई कानूनी सलाह लिए बिना ही नामांकन मंजूर कर लिया। ऐसे उदाहरण केवल 3 जिलों तक सीमित नहीं हैं। राज्य के कई जिलों से इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि अनुभवहीन अधिकारियों के फैसलों से चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। सवाल कई हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में राज्य निर्वाचन आयोग है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे गजेंद्र रावत का भी एक लेख कई सवाल उठा रहा है। गजेंद्र रावत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग पिछले 3 दिनों से हाईकोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है। सेकंड सैटरडे को छुट्टी के दिन दरवाज़ा खटखटाया कि चुनाव चल रहे हैं, हमारी सुन लो, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। फिर इतवार को चुनाव की एक प्रक्रिया को स्थगित की आशंका की बात के बीच दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने कह दिया सोमवार को आना। किसी निर्वाचन आयोग का इस प्रकार लगातार हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। आयोग की इस बुरी स्थिति की शुरुआत चमोली जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी की एक आधिकारिक चिट्ठी से हुई। संदीप तिवारी वही जिलाधिकारी हैं जो पिछले दिनों अपनी शादी को लेकर तब चर्चा में आए जब उन्होंने 2 घंटे में शादी निपटा कर बाकी दिन जिलाधिकारी के रूप में अपना काम निपटाया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि जिन लोगों के नाम निकाय मतदाता सूची में हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। संदीप तिवारी की चिट्ठी के जवाब में उत्तराखंड चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को चिट्ठी जारी की और साफ साफ लिखा कि जिन लोगों के एक से अधिक स्थान पर अर्थात नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कैंट बोर्ड और गांव की मतदाता सूची में भी नाम है, उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोकना है। बस यहीं से सवाल उठने शुरू हुए कि एक देश में 2 कानून कैसे, और भारत निर्वाचन आयोग उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को गलत आदेश से रोक क्यों नहीं रहा। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार शक्ति बर्तवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि एक प्रदेश में 2 प्रकार के नियम कैसे चल रहे हैं। कुछ लोगों को 2 स्थानों पर वोट होने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, जबकि हजारों लोगों को बचा लिया गया है। बस फिर क्या था, यहीं से निर्वाचन आयोग का रायता फैलना शुरू हुआ, जो अभी तक संभाले नहीं संभल रहा। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का यह कदम निश्चित रूप से कई उठते हुए सवालों की तरफ इशारा कर रहा है। आखिर इस प्रदेश में चल क्या रहा है? सवाल ये भी है कि जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो या तो निर्विरोध चुन लिए गए हैं या फिर अब जीत कर जाएंगे और उनका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है, तो फिर उनका क्या होगा? तो यहाँ ये साफ है कि अगर उनके खिलाफ जीतने के बाद भी कोर्ट के पास शिकायत जाती है तो उनका चुनाव निरस्त होगा, क्योंकि कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि चुनाव पंचायती राज एक्ट के तहत ही होगा और अगर ऐसी कोई शिकायत उनके पास आती है तो वो उसकी सुनवाई करेंगे। ऐसे में उन तमाम प्रत्याशियों के लिए भी संकट पैदा हो गया, क्योंकि उनके विरोधी भी यही प्रचार करेंगे कि देखो उनका 2 जगह पर नाम है और अगर ये जीते भी तो ये चुनाव निरस्त ही होगा। ऐसे में फिर से यहाँ उपचुनाव होंगे। कुल मिलाकर जो प्रतीत हो रहा है वो ये कि चुनाव आयोग ने खुद के लिए ही मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि चुनाव के बाद कई जगह से ऐसी शिकायतें आने वाली हैं। उत्तराखंड के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती कि स्वतंत्र कहे जाने वाला आयोग इस तरह सवालों के घेरे में हो। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है। यह प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब प्रत्येक उम्मीदवार को समान अवसर, मतदाता को निष्पक्ष विकल्प और प्रशासन से पारदर्शिता मिले।
लेकिन 2025 के उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जो देखने को मिल रहा है उसने इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को झकझोर कर रख दिया है। बाकी क्या सही है और क्या गलत है, इसको सही मायने में अगर लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर कोई जवाब दे सकता है तो वह है जनता जनार्दन। तो लिखिए अपने विचार कमेंट के जरिए और दिखाइए आईना लाचार सिस्टम को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।